रही बात अमित शाह की, अमित शाह के पीछे कॉर्पोरेटिव संकल्प मैं आपको बताऊं, ये जो चिटफंड का कारोबार का जब मैं अध्ययन कर रहा था, आदर्श से लेकर के ये जो मार्गदर्शी से लेकर के साउथ और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, हर जगह मैं हैरान हूं कि भोली भाली जनता को ये लोग ठगते कैसे हैं। जो बेचारे फोन करते हैं मुझे संकल्प, वो ठीक से उनको कुछ भी नहीं मालूम है कौन था, किसको पैसा दिया, बस इतना जानता है कि सर मैंने इतना पैसा दिया था, मुझे कब मिलेगा। इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है। ये जो गुमराह करने वाले जो ठग हैं, ये बहुत गुस्सा आवे का बहुत जायज है कि अब आप सोचिए, एक इतना बड़ा ठगी चल रहा था और अब जब ठग को एक्सपोज करने की लड़ाई हो रही है तो फिर ठगा जा रहा है मामला, फिर कोई ठग खड़ा हो रहा है। तो ये तो गुस्साने वाली बात है ही। इसका मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि एंटायर सोसाइटी ठगों से भरा हुआ है क्या। इसमें कैसे कैरेक्टर की बात करेंगे आप, कैसे चरित्र की बात करेंगे आप, कैसे ऑनेस्टी की बात करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, कहां हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, कहां हम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराएं, कहां हम सेबी को ठहराएं, कहां हम सहारा को ठहराएं। ये सब तो ऐसा लगता है एक टोटल फ्रॉड का जमावड़ा हो गया है एकदम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इट हैज बिकम ए बनाना रिपब्लिक। जो जहां चाह रहा है किसी को ठग लिया, पैसा दे दो कल दे देंगे, पैसा दे दो परसों दे देंगे, ये पूरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या आपने लिया है, आप कहें तो सही कि हम भाई लौटाएंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये पूरे समाज का वातावरण है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सहारा ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया है कि पूरे समाज में फ्रॉड का एक समूह बना दिया, ठगों का एक समूह बना दिया, जो जैसे भी आ रहे हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट सहारा। सहारा की जो शुरुआत हुई है, आप शायद शॉक हो जाएंगे सुनकर, सुब्रतो राय सहारा एक समय में कानपुर में हमारी मासी के जो ससुराल वाले हैं उनका एक मकान है, वहां पे ये रहा करता था कानपुर में। और ही वॉज हैविंग अ स्कूटर एट दैट टाइम। बहुत पुराने समय की बात है, सुब्रतो राय सहारा वहां पे रहा है। तो ये सब चीजें मुझे पता चला, फिर पिताजी ने बताया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बांग्लादेश से होते हुए यहाँ तक आया है। तो पॉइंट ये ना कि इसकी शुरुआत गरीबी से हुई है, उसके बावजूद अगर ये आज ऐसे समूह का हिस्सा बना हुआ है जो गरीबों से लेकर उनको लूटे, जैसा कि आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा महसूस होता है, मुझे हैरत होगी। क्योंकि कोई व्यक्ति जो खुद जमीन से उठकर आया है, अगर मजबूती से उठा है, मेहनत करके उठा है, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कुछ बाकी लोगों के साथ करे। बट जो नीचे के इनके एसोसिएशन में होते हैं, जो ये बताते हैं, ये सब लोग, मैं बीच बीच में आप लोग का डिस्कशन को सुनता रहता हूँ थोड़ा बहुत। What I understand is very common with all the chit fund kind of situation. सब जगह बीच में मैनेजमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ निकलेगा, सब जगह लोअर उसमें जो है कोई ना कोई गड़बड़। अबे नायक साहब ये ठीक कह रहे हैं, संजय नायक साहब, कि जो मान लीजिए कि कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1-2% इस तरह से होते हैं, कहीं गड़बड़ी कर दिया है, तो उसको ठीक कीजिए, ये बात सही है। और मुझे लगता है इसको इंटरनली आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक करने का समय निकल गया था, आई बिलीव, क्योंकि सारे लोग नहीं हो सकते, मुझे भी लगता है। अब क्या बचेगा, ठीक करके बचाएंगे क्या आप? अब तो कंपनी का जो ओनर है, जिसको कंधे पर चलता था, देखते कहीं हो, बोलते कहीं हो, अनम्यूट करिए अब है, फिर देखो कहां देख रहे हैं। अरे दादा बोलिए। नायक साहब की बात सही है, लेकिन नायक साहब ने जिसको जिम्मेदारियां दी उन्हीं के पीछे किसके 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 साथ विश्वासघात कर रहे हैं? अपने उन भाइयों के साथ जिन्होंने छोटे छोटे पैसे जमा करके आपको उस लायक बनाया था कि आप एक बड़े व्यवसाय, मतलब 3 स्टार होटल। अभी मेरे पास सूचना आई है कि अभी मैं आपको रिकॉर्ड सुनाऊंगा, अगर मैं पूछूंगा तो आपको सुनाऊंगा, आप समझ हो जाएंगे कि 3 स्टार होटल के मालिक हो गए एजेंट। आप सोचिए ना, उन्हीं छोटे छोटे इन्वेस्टरों को आप उनके साथ आप दगाबाजी कर रहे हो।
जो लोग बेचारे अपने पेट काट करके आपका पैसा दे रहे थे। आपको ठीक है, जब तक समझ में नहीं आ रहा था आपने उनके साथ काम किया, जब आपको समझ में आया कि आपके साथ ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, आपके आपके साथ आपके परिवार के आदमी, आपके साथ जुड़े लोगों के साथ बेईमानी हो रही है, उसके बाद भी आप बेईमानियों पे बेईमानी कर रहे हैं और अपने ही लोगों के साथ फिर ठगनी के काम कर रहे हैं, तो गुस्सा लगना जायज है। बड़ी मुश्किल से संगठन तैयार किया गया है, बड़ी मुश्किल से देश की सरकारों तक ये आवाज पहुंचाने में हम सभी लोगों ने सफलता पाई है और हम बार बार जीतते हैं और बार बार हारते हैं, तो किसी सरकार के नाते नहीं हारते, प्रबंधन तंत्र के नाते नहीं हारते और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के हारते हैं, तो चंदों के आगे हारते हैं। दिक्कत इसी गरीब आते हैं और छल की भूमिका आने वाले को खत्म करने लगते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।